गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 4 श्लोक 32। अर्जुन पुनः प्रश्न करते हैं, हे भगवान, आपने जिन यज्ञों का वर्णन किया है क्या वे वेदों के अनुसार हैं? तब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से वर्णित किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार भगवान के बताए हुए 12 यज्ञ और दूसरे कई प्रकार के यज्ञ वेदों में अच्छी प्रकार से समझाए गए हैं। भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि सभी यज्ञ कर्म करने से सिद्ध होते हैं। भक्ति यज्ञ के अनुसार सदैव निराभिमानी और विनम्र होकर रहना चाहिए। सृष्टि में पहले वेद उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले। लोगों को इन्हें समझने में कठिनाई हुई। तब शास्त्र बने जो वेदों से निकले हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न विषयों पर लिखे हुए हैं जिससे सब लोग उन्हें आसानी से समझ सके और अपनी अपनी बुद्धि तथा योग्यता के अनुसार किसी एक शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन करके उसके बाद उसके अनुकूल व्यवहार करके मोक्ष प्राप्त करें। जब लोगों को शास्त्र कठिन लगे तब मनु आदि ऋषियों ने स्मृतियों की रचना की जिनमें सभी व्यवहार और परमार्थ के नियम समझाए गए हैं। जब स्मृतियों में भी लोगों का मन नहीं लगा तब ऋषि मुनियों ने पुराणों की रचना की जिनमें बहुत से उदाहरण दिए गए हैं ताकि लोग उनसे शिक्षा लेकर अपने कर्मों और आचरण को शुद्ध रखें। ये कहानियाँ हमें केवल शिक्षा देने के लिए लिखी गई हैं। शास्त्र 18 पुराण और सभी स्मृतियों में एक ही प्रकार की शिक्षा दी गई है। यह सोचने की बात है कि कितना प्रयत्न ऋषि मुनियों ने हमारे लिए किया है। अर्जुन ने प्रश्न फिर से पूछा कि हे भगवान, आपने बताया कि ज्ञान से सभी संचित और आगामी कर्म नष्ट हो जाते हैं। वह कौन सा यज्ञ है जिससे ये नष्ट होते हैं? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हे परम तप अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। सारे यज्ञ कर्मों के अनुसार क्रमशः मुक्ति के साधन हो सकते हैं, लेकिन वे मोक्ष तक तुरंत नहीं पहुंचाएंगे। ये सब जब निष्काम होकर किए जाते हैं तब अंतःकरण की शुद्धि होती है। तदुपरांत वे आत्मज्ञान में समा जाते हैं। अर्थात ये ज्ञान यज्ञ के सोपान हैं, यानी सीढ़ियां हैं और सांसारिक पदार्थों को देने वाले हैं। फलतः यज्ञ करने वाले पुनः जन्म लेकर सुख भोग भोगते हैं। केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान जैसा तो कोई दान ही नहीं है। भगवान को हमारा प्रेम से भरा हुआ हृदय ही चाहिए। कोई बाहरी सामग्री भगवान को जरूरत ही नहीं है। हृदय में प्रेम की ज्योति जलाने को ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। शुभ कर्म जो सच्चे हृदय से किए जाते हैं वे ही धर्मानुकूल हैं। अन्य कर्म जो दिखावे के लिए किए जाते हैं उनसे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। अर्जुन को अभी ज्ञात हुआ कि ब्रह्म ज्ञान के सिवा मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः वह फिर से भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। जब किसी को निश्चय होता है
कि इस पहाड़ के नीचे हीरे मोती हैं तो उसे खोदने की तीव्र इच्छा होती है, या वो किसी को समुद्र के भीतर मोतियों का पता चलता है तो वह भीतर जाकर ढूंढने का प्रयत्न करता है। इसलिए अर्जुन ज्ञान यज्ञ के साधन पूछ रहे हैं और उसका भगवान इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। श्लोक 34। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को अच्छी तरह जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो महात्मा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, उनके पास जाकर विनम्रता, प्रेम और श्रद्धा से नमस्कार करके आदर भाव से पूछना चाहिए कि बंधन का क्या कारण है, अविद्या क्या है और विद्या का स्वरूप क्या है, आत्म प्रकाश के लिए कौन से साधन करने चाहिए। उस सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। तदुपरांत वे शिष्य का प्रेम और श्रद्धा देखकर उसे शिक्षा देंगे। शिष्य का हृदय बिल्कुल निष्कपट और दिखावे से रहित हो, हृदय में नम्रता हो, सच्ची सेवा का भाव हो और गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास हो। जो महात्मा स्वयं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हैं, केवल श्रोत्री हैं, श्रोत्रिय हैं अर्थात शास्त्रों का सिर्फ ज्ञान है, ईश्वर का साक्षात्कार उन्होंने नहीं किया है, तो वो आपको भी साक्षात्कार नहीं करा सकता। अतः गुरु उसे मानना चाहिए जिसे वेदों का पर्याप्त ज्ञान हो और आत्मा का अनुभव भी हो। मन का अहंकार दूर करने के लिए ही दंडवत प्रणाम किया जाता है। गुरु के चरणों में झुकने से ही गुरु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फलतः सबसे प्रिय वस्तु ब्रह्म ज्ञान जो उनके पास है, वह अपने शिष्य को तभी देने के लिए तैयार होते हैं। गुरु के लिए ऊंची दृष्टि होनी चाहिए। क्रोध करने के समय भी उन्हें क्रोधी न मानकर शिवरूप समझना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि उनका क्रोध हमारे कल्याण के लिए है। जिस समय वे कृपालु बनकर सात्विक व्यवहार करते हैं, उस समय उन्हें विष्णु समझना चाहिए। जब रजोगुणी होकर वे हमें जगत के कार्य करने की आज्ञा दें, तब उन्हें ब्रह्म समझना चाहिए। जिस समय वे हमें आशीर्वाद दें, उन्हें माता का स्वरूप समझना चाहिए। अर्थात हर समय गुरु के लिए ऊंची भावना होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक 35। हे पांडुपुत्र अर्जुन, इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर तुम फिर मोह को प्राप्त नहीं होगे। तदुपरांत प्राणी मात्र में तुम मुझको देखोगे, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुए तुम सबको सच्चिदानंदमय ही देखोगे। जैसे रात के बीत जाने पर रात्रि में घूमने वाले भयानक पशु भी ओझल हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उसी प्रकार जब ज्ञान का सूर्य चमकता है तब ममता का नाश हो जाता है। सभी दुख ममता से, मोह से ही उत्पन्न होते हैं। जब सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब ममता या मोह किस बात का। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब जीव परमात्मा की सृष्टि हैं। अपने में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो फिर दुख और शोक किसके लिए। ममता और मोह एक विकार हैं
जिससे दुनिया के सब दुख उत्पन्न हुए हैं, और मोह के वशीभूत होकर मनुष्य सभी पाप और अपराध करता है, और परमात्मा को भूल जाना तो सबसे बड़ी भूल है। कुंभकर्ण तो 6 मास सोता था, लेकिन हम तो जन्म जन्म से मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं और परमात्मा का स्मरण ही नहीं करते, और निडर होकर मन के कहने पर अपराध भी करते हैं। ज्ञान से ही मोह का नाश होगा और राग और द्वेष नष्ट हो जाएंगे तथा सभी प्राणियों में समत्व भाव यानी समानता का भाव होगा। गुरु से मिले हुए ज्ञान पर ईमानदारी से चलना चाहिए, नहीं तो यह ज्ञान अभिमान में बदल जाएगा और ज्ञान के हृदय में स्थित होने से ही बुद्धि प्रकाशित होगी, और बुद्धि के साथ श्रद्धा और लगन का होना भी आवश्यक है। श्लोक 36। यदि तुम पापियों से अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम पापियों से अधिक पाप करने वाले हो तो भी अगर ज्ञान को पा लिया तो इससे निस्संदेह तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। अर्जुन पापी तो नहीं थे, लेकिन भगवान ज्ञान की महिमा और शक्ति प्रकट करने के लिए उन्हें बता रहे हैं कि ज्ञान ऐसी प्रबल शक्ति है जिससे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। जैसे वाल्मीकि ऋषि पहले बड़े डाकू थे और राहगीरों का खून करते थे, लेकिन सप्त ऋषि के मिलने के बाद वे मरा का जाप करते हुए मुक्त हो गए और ऋषि पद प्राप्त करके ब्रह्म रूप होकर रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। पुत्र कितने भी अपराध करता है, लेकिन माता पिता उसका बुरा नहीं मानते, परंतु जो पुत्र उनका लाभ उठाकर ज्यादा अपराध करते हैं वे कुपुत्र माने जाएंगे, किंतु जो आज्ञाकारी हैं वे ही सुपुत्र हैं। ज्ञान के साथ सत्संग की भी आवश्यकता है, नहीं तो ज्ञान परिपक्व नहीं होता। थोड़ी कठिनाई आने पर ही घबरा जाते हैं, अतः सत्संग की महिमा अपार है। एक फारसी कहावत है कि प्रातः काल का सुहावना समय कपूरी मरहम के समान है। अगर पापों रूपी जख्मों को ठीक करना चाहते हो तो सत्संग रूपी मरहम काम में लाओ। लेकिन कितने लोग सत्संग करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, योग साधना भी करते हैं, परंतु ज्ञान का प्रकाश होता ही नहीं। लेकिन उनका किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। शुभ कर्म करने वाले की बुरी गति कभी नहीं होती। जब उसके तमाम पाप नष्ट होते हैं तो आत्म प्रकाश होना स्वाभाविक है। मधुसूदन सरस्वती एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में गीता पर सुंदर भाष्य लिखा है, जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी पसंद करते हैं। कहते हैं कि वे केवल लेखनी हाथ में लेकर ध्यान में बैठते थे तो टीका भगवान श्री कृष्ण स्वयं लिख देते थे। उन्हीं मधुसूदन सरस्वती ने वर्षों तक जाकर वृंदावन में साधना की, परंतु उन्हें प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उनका विश्वास ईश्वर पर से उठ गया और कहने लगे कि संत महात्मा व्यर्थ आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। ऐसा उन्होंने प्रचार किया। देश में इस बात पर चर्चा होने लगी कि महान पंडितों के समझाने पर भी वे नहीं समझे। अंत में एक वृद्ध आयु वाले महात्मा उनके पास आए। उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे नहीं मानने से ईश्वर की कोई हानि नहीं होगी। तुम काशी में जाकर क्षेत्रपाल देवता की उपासना करो। जब वे प्रकट हों तब उनसे यह प्रश्न पूछना कि तुम्हें आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता। महात्मा के कहने के अनुसार उन्होंने मंदिर में जाकर उपासना की। 40 दिन के बाद देवता प्रकट हुए और मधुसूदन सरस्वती को वरदान मांगने के लिए कहा। मधुसूदन सरस्वती ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और पीछे क्यों खड़े हो? उत्तर मिला कि मैं क्षेत्रपाल हूँ।
और तुम्हारी साधना के तेज के आगे मैं नहीं खड़ा रह सकता, इसलिए पीछे खड़ा हूँ। मधुसूदन जी ने कहा, मेरा हृदय तो अभी भी अंधकारमय है। तब क्षेत्रपाल ने उन्हें बताया कि तुमने पूर्व जन्म में 100 ब्राह्मणों का वध किया था। तुमने अभी तक जो साधनाएं की हैं उनसे 99 पापों का बोझ उतर गया है। शेष एक ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर है, वह हटाना होगा। मणि हाथ में हो, लेकिन वह अगर कपड़े से ढकी हुई हो तो उसकी चमक दिखाई नहीं देती। अतः तुम वृंदावन में जाकर अपनी उपासना फिर से प्रारंभ करो। उन्होंने वहां जाकर साधना की। उस एक पाप के खत्म होते ही तुरंत उन्हें आत्म प्रकाश मिला। फिर उन्हें विश्वास हुआ और स्वयं लेखों के द्वारा प्रकाशित किया कि ब्रह्म हत्या के कारण मुझे आत्मदर्शन नहीं होता था। अर्थात कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर वह फल अवश्य देता है। अतः हृदय का विक्षेप दूर करने के लिए तुम शुभ कर्म, सत्संग और उपासना जरूर करो और करते ही रहो। अंत में प्रकाश अवश्य होगा। कलयुग में आयु कम है और विघ्न बाधाएं बहुत हैं, इसलिए शुभ कर्म, भक्ति और सत्संग साथ में होना चाहिए तो प्रभावशाली होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया कि जलयान से यानी कि नाव से सागर को पार किया जा सकता है, लेकिन जल का नाश नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान रूपी नौका में चढ़कर तैर जाने से कर्म रूपी जल का तो नाश नहीं होगा, तो कर्म कैसे नष्ट होंगे? भगवान के कहने का अभिप्राय यह था कि पाप कर्मों से ज्ञान रूपी नौका ही बचाती है, अर्थात कर्मों के फल से मुक्त करती है। भगवान पुनः प्रेम से अर्जुन को उत्तर देते हैं। हे अर्जुन, श्लोक 37। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, यानी कि जलती हुई अग्नि में लकड़ियां जल जाती हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान रूपी अग्नि में वह शक्ति है जिसके प्रकाश में सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। संसार रूपी सागर से पार होने का अभिप्राय यही है कि सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं। ज्ञान का फल यह है कि सभी संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। केवल प्रारब्ध कर्म रहने के कारण मनुष्य जिंदा रहता है और उनके समाप्त होते ही वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अगर ज्ञान नहीं है तो अनेक जन्मों के कर्मों के संबंध के कारण कभी सुख तो कभी दुख, कभी ऊंची योनि तो कभी नीची योनि मिलती रहती है। ज्ञान का बड़ा भारी महत्व है, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राज्यों को तुच्छ मानकर उनको त्याग कर महात्माओं की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त कर इस जन्म के प्रारब्ध कर्मों को भोग कर ब्रह्मलीन हो गए। ज्ञान प्राप्त करने के सिवा मनुष्य जीवन का और कोई कर्तव्य नहीं है और इसकी पहली सीढ़ी है निष्काम सेवा, यानी कि फल प्राप्ति की इच्छा के बिना शुभ कर्म करना और फिर उसे भूल जाना, उसे कभी स्मरण न रहे। और दूसरी सीढ़ी है उपासना या भक्ति, और तीसरी सीढ़ी है ज्ञान प्राप्त करके महामंत्र का जाप करना जिससे आत्मदर्शन हो। कलयुग में आयु कम होने के कारण कर्म और उपासना दोनों साथ साथ होने चाहिए। कर्म करते हुए ईश्वर अर्पण जाप करे, उनका स्मरण न रखे। जैसे कोई नौकर मालिक से मासिक वेतन लेकर फिर 5 रुपया उसे अर्पण कर दे तो क्या वह लेने में अपना तिरस्कार नहीं समझेगा? वैसे ही शरीर और उसके पालन पोषण के लिए धन पदार्थ तो हमें ईश्वर ने ही दिया है, और उस धन पदार्थ से अगर थोड़ा कुछ दान में देकर मुख से कहें ईश्वर अर्पण,
तो क्या यह कहना ईश्वर को अच्छा लगेगा? जो कुछ करें अपना कर्तव्य समझकर करें और ईश्वर के दिए हुए पदार्थों में से कुछ अन्य प्राणियों को प्रदान कर ईश्वर का धन्यवाद माने। वह कौन सी आँख है जिसमें ब्रह्म का प्रकाश नहीं है, और वह कौन सा हृदय है जिसमें ईश्वरीय शक्ति नहीं है? सच्चे ज्ञानवान तो ऐसे निष्काम हो जाते हैं जो परमात्मा से मिलने की भी इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वे ईश्वर को अपने से अलग मानते ही नहीं। इस श्लोक का यह अर्थ है कि ज्ञान से कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात वे फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। उनकी शक्ति ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे टूटे हुए बीज में से कोई अंकुर नहीं निकलता। श्री शंकराचार्य जी का तो कहना है कि ज्ञान होने से न केवल संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट होते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाता है, क्योंकि वेदों में ऐसा ही लिखा हुआ है कि ज्ञान होने से सभी कर्मों का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।